Hello everyone. Now moving on to last class of phylum Chordata, Mammalia, the class to which we all human beings belong. So in this video we will discuss about the general characteristics of class Mammalia. Organisms belonging to class Mammalia are found in variety of habitats, means they are found in desert, mountains, different type of forest, grassland, polar ice cap. They are found everywhere in different environment. Why? Because they are homeotherms. Mammals are able to maintain body temperature. That's why they are able to survive in different ecological environment. Some have ability to fly. For example, bat is a mammal which is having ability to fly. एंड सम आर अडेप्टेड टू लिव इन वाटर, जैसे वेल हैं, सील है, डॉल्फिन है, दे कैन लिव इन वाटर. Most unique feature of class Mammalia is presence of mammary gland. Mammary gland are milk secreting gland. They are modified sweat gland. Modified sweat gland are mammary gland. They secrete milk and this milk provide nutrition to the young one, and from here the name is Mammalia due to presence of mammary gland. So unique feature of class Mammalia is mammary glands. Mostly are having two pair of limbs. Skin is covered by hair. So in mammals body is covered by hair. So hair is exoskeleton. Again जो hair है they are derivative of epidermis and are made up of protein keratin. In case of fish, body is covered by scales and the scales are also exoskeleton. They are dermal derivative. They are derived from dermis. In case of amphibian, skin is naked, not covered by any exoskeleton. तो सभी वर्टिब्रेट्स में अगर हम देखें तो साइक्लोस्टोम्स में भी कोई एक्जोस्केलेटन नहीं है और एम्फीबियंस में भी एक्जोस्केलेटन नहीं है. अगर हम देखें हमारी बॉडी में एक्जोस्केलेटन में आते हैं हेयर्स के साथ नेल्स, हॉर्न, हूव्स. All these are made up of protein keratin. So we are having exoskeleton as well as endoskeleton. Endoskeleton is mainly bony. Alimentary canal open outside by anus. There is no cloaca, जैसा कि हमने बर्ड और रेप्टाइल के केस में पढ़ा था. यहाँ पर alimentary canal open outside by anus. 4 chambered heart, ये फीचर रिजेंबल करेगा बर्ड्स के साथ एंड क्रोकोडाइल के साथ. यहाँ पर हम यूनिक पॉइंट पर आ गए हैं कि ह्यूमन के अंदर जो नॉट ह्यूमन मोस्टली मैमल्स में जो आरबीसीज हैं वो कैसी होंगी, सर्कुलर, बाइकॉन्केव, ई न्यूक्लिएटेड. न्यूक्लियस नहीं है. मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज में ऑर्गेनेली भी नहीं है. किस लिए? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट क्या स्टोर कर सके, हीमोग्लोबिन. सो यंग आरबीसी में न्यूक्लियस भी होगा, सारे ऑर्गेनेली भी होंगे, बट जैसे जैसे आरबीसी मैच्योर होगी उसमें हीमोग्लोबिन अकोमोडेट होना शुरू होगा. धीरे धीरे न्यूक्लियस एंड बाकी ऑर्गेनेली डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या अकोमोडेट हो सके, हीमोग्लोबिन. आरबीसी हमारी बॉडी की सबसे छोटी सेल है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द बॉडी. सो वी लाइक बर्ड्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट. कंप्लीट सेपरेशन है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का. आरबीसी जो है सर्कुलर है, बाइकॉन्केव है, ई न्यूक्लिएटेड है. मिठाई बालूशाही के जैसी होंगी ये. या आप मान लीजिए आपने आटा लिया, गूंदा हुआ आटा, नीडेड फ्लोर, उसकी जो है आपने पेड़ी बनाई और उस पेड़ी को थंब और फिंगर से थोड़ा सा दबा दिया तो क्या बन गई है, आरबीसी. बाकी एक एनिमल फिजियोलॉजी यूनिट है जिसमें हम इन सब सिस्टम्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. मस्कुलर डायाफ्राम इज प्रेजेंट. व्हाट इज इट? लंग्स के जस्ट नीचे, हमारी बॉडी में लंग्स के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है, डोम शेप्ड मस्कुलर डायाफ्राम. सो दैट इज ऑल्सो डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ द मैमल्स. डायाफ्राम हमारी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, अपर थोरेसिक कैविटी एंड लोअर एब्डोमिनल कैविटी. सो डायाफ्राम इज ओनली प्रेजेंट इन मस्कुलर. जो डायाफ्राम है दैट इज ओनली प्रेजेंट इन मैमल्स. ईयर की बात करें, फिशेज आर हैविंग इंटरनल ईयर. एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में टिम्पेनम आ गया है, मीन्स मिडल ईयर भी है, इनर ईयर भी है. लेकिन पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल नहीं है. अगर हम बर्ड्स में देखें तो बर्ड्स में
एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इज प्रेजेंट बट पिन्ना इज एब्सेंट। और मैमल्स में क्या प्रेजेंट है? पिन्ना। हालांकि यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, सम मैमल्स डू नॉट हैव पिन्ना बट मोस्टली, लेकिन पिन्ना सिर्फ मैमल में ही मिलेगा, कोई रेप्टाइल ऐसा नहीं है, बर्ड नहीं है जिसमें पिन्ना प्रेजेंट हो। सो एक्सटर्नल ईयर यहाँ पर प्रेजेंट है और पिन्ना इज प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स। डेंटिशन की बात करें तो डेंटिशन जो है दैट इज heterodont means different type of teeth are there, incisor, canine, premolar, molar, 4 तरह के टीथ है तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ को कहेंगे heterodont। थीकोडोंट मीन्स टीथ जो है वो जॉ बोन के अंदर एम्बेडेड है, उनको हम कहेंगे थीकोडोंट। थीकोडोंट डेंटिशन क्रोकोडाइल में भी प्रेजेंट है। क्रोकोडाइल और मैमल्स के अंदर डेंटिशन कैसा है? थीकोडोंट। डाइफाइडोंट मतलब 2 सेट है टीथ के, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मोस्टली मैमल्स आर हैविंग 2 सेट ऑफ टीथ। तो ज़्यादातर मैमल्स में हीट्रोडोंट, थीकोडोंट, डाइफाइडोंट कंडीशन है। वेल जो एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं वेल, 2 तरह की होती हैं। टूथलेस वेल जिनमें टीथ नहीं है, और जिन वेल में टूथ है वो होंगी होमोडोंट, थीकोडोंट एंड मोनोफाइडोंट। सारे टीथ एक जैसे होंगे और एक ही बार इरेप्ट होंगे। सभी मैमल्स में डेंटिशन कैसा है? थीकोडोंट। होम्योथम्स मीन्स दे आर एबल टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ये फीचर हम शेयर करेंगे बर्ड के साथ। होम्योथम्स। एंडोथम मीन्स बॉडी की जो हीट है वो अंदर ही रहेगी विंटर्स में, एंड दिस विल हेल्प इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर। इसके बाद वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड मीन्स होम्योथम्स और एंडोथम्स, they are able to regulate body temperature. Respiration takes place by lungs, excretion takes place by kidney। फुल फ्लेज्ड चैप्टर है ममेलियन फिजियोलॉजी पर, जहाँ पर हम बाकी एनिमल्स का भी डिस्कस करेंगे। एक्सक्रीटरी वेस्ट इज यूरिया। यूनिसेक्सुअल हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। मोस्टली वीवी पैरस है। वीवी पैरस मीन्स डिलीवर यंग वन। और यहाँ पर प्लेसेंटा इज डेवलप्ड। प्लेसेंटा का काम क्या होगा? इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। ममेलियन एग के अंदर जो है योक का अमाउंट बहुत कम होगा। योक का मतलब न्यूट्रिशियस फ्लूइड। अब इसमें जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से मिलेगा? मैं मदर की ब्लड से मिलेगा, थ्रू प्लेसेंटा। डायरेक्ट डेवलपमेंट है, कोई लार्वल स्टेज नहीं है। Moving on to example, oviparous mammals. Oviparous mammal means mammal which lay egg. Oviparous mammals. These are connecting link between reptiles and mammals because they show features of reptile as well as mammals. First example is echidna. This is echidna. Ant eater है ये, ant खाता है। Ant means चींटी, ant eater और echidna. दिस इज ऑर्निथोरिंकस। ऑर्निथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ द बर्ड, क्योंकि इस एनिमल की जो देखो ये आगे जो रोस्ट्रम है वो बीक के जैसा दिखता है, इसलिए इसको कहा डक के बीक की जैसा दिखता है। डक बिल्ड प्लेटिपस। दिस इज ऑर्निथोरिंकस, डक बिल्ड प्लेटिपस। दीज एनिमल ले egg but their body is covered by hairs। they are having mammary gland for nourishing their young one। और जिनके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो भी मैमल से ही रिजेंबल करते हैं, इसलिए हमने इनको कहाँ रखा? मैमल्स में। कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल एंड मैमल्स। कुछ फीचर रेप्टाइल के हैं, मोस्टली फीचर बर्ड के हैं। तो ये क्या शो करता है कि जो मैमल्स हैं दे हैव इवोल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स। ये बात हमने पीछे बर्ड के लिए भी कहा था। आर्कियोप्टेरिक्स को स्टडी करके व्हाट वी फाइंड कि जो बर्ड्स हैं दे हैव इवोल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स। सो रेप्टाइल से 2 लाइन निकली है, एक से बने हैं बर्ड्स और एक से मैमल्स। सम मोर एग्जाम्पल एज पर गिवन इन द बुक। कुछ तो बहुत ही आसान है, उनके कॉमन नेम के साथ भी आप उनको लर्न कर सकते हो। कुछ की पिक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सबने देखे हुए हैं। बाकी जो नए हैं मैंने नेक्स्ट स्लाइड में उनको अरेंज करने की कोशिश करी है। फर्स्ट वन इज रेटस। रेटस इज रैट। इक्वस। इक्वस इज हॉर्स। एलिफस, देखो एलिफस नाम से याद हो रहा है एलिफेंट। रेटस रैट। एलिफस एलिफेंट। पैंथरा लियो हम पहले पढ़ चुके हैं। लायन। पैंथरा टिग्रिस टाइगर। पैंथरा पार्डस लेपर्ड। मैक्रोपस, दिस इज कंगारू। मैक्रोपस इज कंगारू। टीरोपस, टीरोपस is bat or flying fox. Canis, canis is the genus of dog as well as wolf. Felis, felis is of cat. Delphinus, dolphin. जो रिवर डॉल्फिन है जो है दैट इज नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया इज डॉल्फिन। लेमर, लेमर जो है मंकी की कैटेगरी में आता है। श्रू, श्रू जो हैं वो फर्स्ट मैमल्स हैं विच इवोल्व्ड ऑन द अर्थ।
Macaca, macaca is monkey. Camellus is camel. Balinoptera is whale. Balinoptera is blue whale. Largest mammal is Balinoptera. Yes, first जो पिक्चर आपके सामने है that is of lemur. This is lemur. This is bat. Pteropus. Mammal which is having ability to fly. यहाँ पर देखो जो 4 limbs हैं they are modified into wing like structure which are known as patagia. This is कंगारू. कंगारू मार्सुपियल मैमल्स हैं और इनकी बॉडी में एक पाउच होता है फॉर रेयरिंग द यंग वन. ये देखो जो मार्सुपियल मैमल्स हैं उनमें क्या होता है कि डिलीवरी के दौरान जो बेबी है दैट इज़ नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड. अगर हम मैमल्स के केस में देखें चाइल्ड इज़ प्रॉपरली डेवलप्ड, सारे जो सिस्टम्स हैं दे आर प्रॉपरली फंक्शनिंग. ये अलग बात है कि पेरेंटल केयर की ज़रूरत है, अदरवाइज ही इज़ वेरी मच डेवलप्ड और इंडिपेंडेंट जो है ऑर्गन्स की फंक्शनिंग शुरू हो गई है. लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं दे आर नॉट मैच्योर. ये कुछ इस तरीके से मान सकते हैं जैसे अपने ह्यूमन के केस में प्री मैच्योर डिलीवरी होती है उस तरीके से होता है. और ये यहाँ पर इनके एक पाउच होता है जिसमें ये अपने बच्चे को रखते हैं और यहाँ से वो डायरेक्टली मिल्क जो है सक करते हैं फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ऑफ द मदर. सो दिस इज कंगारू मार्सुपियल. ये देखो अपनी जो है टेल का भी यूज कर रहे हैं एज ए सपोर्ट बैठने के लिए. ऐसा लग रहा है जैसे चेयर पर बैठे हुए हैं. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. दिस इज फ्लाइंग स्क्विरल. स्क्विरल ऐसा नहीं है कि उड़ सकती है बट थोड़ा सा इस तरीके से इसमें ये स्किन की स्ट्रेचिंग है तो इट कैन ग्लाइड फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट. सो दिस इज फ्लाइंग स्क्विरल. ना फर्स्ट जो पिक्चर है दैट इज ऑफ श्रू. श्रू जो हैं दे आर द फर्स्ट मैमल टू इवोल्व ऑन द अर्थ. दिस इज सील. सील जो है एक्वेटिक मैमल है, पोलर मैमल है और इसमें क्या होगा कि इसकी जो स्किन है दैट इज हैविंग ह्यूज डिपोजिशन ऑफ लिपिड. तो ब्लबर हम वर्ड यूज करेंगे. ब्लबर मीन्स स्किन हैविंग वेरी हाई अमाउंट ऑफ लिपिड जो अनफेवरेबल कंडीशन में क्योंकि लोअर टेम्परेचर पर रहती है तो हीट लॉस को प्रिवेंट करेगा. कौन? फैटी लेयर. तो जो फैटी लेयर है स्किन में ब्लबर जिसको कहेंगे इट एक्ट एज इंसुलेटिंग लेयर टू प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट. दिस इज डॉल्फिन. रिवर डॉल्फिन और डॉल्फिन. डॉल्फिन जो हैं वो अपने टेल का यूज करती है स्विम करने के लिए. टेल फिन का जो है यूज होगा स्विम करने के लिए. बाकी यहाँ पर जो फिन्स है इनका वो यूज एज स्टेयरिंग करती हैं. स्टेयरिंग जैसे गाड़ी में डायरेक्शन को चेंज करने के लिए होता है स्टेयरिंग, इसी तरीके से ये अपनी लिम्स का यूज करती हैं फॉर स्टेयरिंग. दिस इज मैमल विच इज़ नो मोर. एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. दिस इज सी काव. सी काव जो हैं पुराने टाइम में दे वर यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ फूड और ओवर हार्वेस्टिंग की वजह से नाउ दे हैव बिकम एक्सटिंक्ट, फाउंड नो मोर. Class Mammalia is divided into 3 subclass: Prototheria, Metatheria, Eutheria. Prototheria is egg laying mammals जैसे Ornithorhynchus है, Echidna है. रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है. मेटाथीरिया पाउच्ड मैमल्स हैं. पीछे कंगारू का जो डायग्राम हमने शो किया, ये जो मार्सुपियल्स हैं इनका रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है. दे आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज अमेरिका. बट अमेरिका में जो मार्सुपियल्स है वो डिफरेंट है, ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट है. एशिया में अभी मार्सुपियल्स नहीं है. सो जो मेटाथीरिया हैं दे आर पाउच्ड मैमल्स मार्सुपियल्स. इनमें जो है पाउच होता है फॉर रेयरिंग द यंग वन और जो यंग वन है वो प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं होते एट द टाइम ऑफ बर्थ. यूथीरिया. यूथीरिया यू का मतलब ट्रू. दीज आर ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स where placenta is fully developed and provide nutrition to young one and young one are very much developed at the time of birth. प्लेसेंटा के अंदर अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 16 ऑर्डर्स हैं यहाँ पर. कुछ हमने पढ़े हैं, एक दो ऐड कर देते हैं. कार्निवोरा. कार्निवोरा हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा. कार्निवोरा के अंदर आते हैं लायन, टाइगर, डॉग, कैट. रोडेंशिया. रोडेंशिया में आते हैं रैट्स एंड स्क्विरल. रोडेंशिया. सिटेसिया. सिटेसिया ऑर्डर के अंदर आती है वेल, डॉल्फिन जो एक्वेटिक मैमल्स हैं
सील, वो आते हैं सिटेशियंस में। पेरिसोडेक्टाइला, पेरिसोडेक्टाइला इज ऑर्डर ऑफ हॉर्स। प्राइमेटा, प्राइमेटा के अंदर आते हैं एप्स एंड ह्यूमन। मंकी, मंकी एप्स एंड ह्यूमन, ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। मंकी एप्स एंड ह्यूमन कहाँ आते हैं? प्राइमेटा में। तो दीज आर सम ऑफ द ऑर्डर इन द सब क्लास यूथेरिया। So that's all about kingdom chordata, and we have discussed all the classes, and that's all about the last class, Mammalia.